शनि की 7.5 पनौती, ढैया एवं प्रकोप यश से कैसे बचें? 100% लाभकारी जानकारी। रविवार को सुबह सूर्योदय से पहले यानी प्रातः 4 से 5 बजे के बीच किसी जोशी या शनि महाराज को छायादान करें। छायादान का सामान: कांसे या मिट्टी का पात्र में तेल भरकर एक अमृतम राहु की तेल का दीपक जलाकर अपना चेहरा देखकर जोशी को दान करें। साथ में घर का बना हुआ उड़द की दाल का बना हुआ मंगोड़े, दही बड़ा एवं तिल के लड्डू, काला वस्त्र, छतरी, जूते, शहद या मधु, पंचामृत तथा इमरती आदि साथ में दान करें। यह सब प्रक्रिया मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर करें। तत्पश्चात स्नान करके घर के मंदिर में देशी घी के 5 दीपक जलाएं। शनि का प्रकोप शांत होने लग जाएगा। 7 दिन में यदि 40% राहत महसूस करें तो यह छायादान 7 बार करें। तिरुनल्लार शनि मंदिर जरूर जाएं। पौंडीचेरी के पास सृष्टि का एकमात्र स्वयंभू शनि मंदिर तिरुनल्लार के दर्शन करें। यहाँ भी शनि का छायादान होता है। शिवलिंग के दर्शन करें। ग्वालियर के पास मोरेना जिले के शनिचरा मंदिर के दर्शन रविवार संडे को दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच राहु की तेल की अपनी उम्र के अनुसार दीपक जलाकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। दर्शन करने के बाद जब घर पर लौटे तो वहीं कुंड में स्नान करके ही वापस आए। मुझे शनि की महादशा में उपरोक्त पूजा से बहुत ज्यादा लाभ हुआ। यह उपाय काशी में हरिश्चंद्र घाट पर स्थित मशानेश्वर स्वयंभू मंदिर में तपस्वी एक अवधूत ने बताया था। अमृतम राहु की तेल का फॉर्मूला भी एक सिद्धयोगी अघोरी ने ही बताया। इससे अनेक लोगों को लाभ हो रहा है। राहु की तेल की प्रत्येक शनिवार पूरे शरीर में धूप में बैठकर मालिश करने से भी शनि की कृपा बनी रहती है। आप आजमा कर देख सकते हैं। शनि के प्रकोप या विशेष कष्ट के समय रविवार की पूजा का विधान स्कंद पुराण, श्री भक्तमाल, संस्कार चंद्रिका, प्रतीक शास्त्र, चमत्कार चिंतामणि आदि पुस्तकों में भी विभिन्न तरीके से बताया है। ओम पिपलेश्वराय नमः शिवाय। महर्षि पिपलाद शनिदेव के गुरुवार हैं और शनि भगवान गुरुवार की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। मंत्र का सदैव जाप करते रहें। चलते फिरते, काम करते या सोते समय शनि के 7.5 भारतीय ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में से एक ग्रह शनि के 7.5 वर्ष चलने वाली एक प्रकार की ग्रह दशा होती है। ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के नियमानुसार सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार जब शनि ग्रह लग्न से 12वीं राशि में प्रवेश करता है तो उस विशेष राशि से अगली 2 राशि में गुजरते हुए अपना समय चक्र पूरा करता है। एक शनि की मंथर गति से चलने के कारण है ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष यात्रा करता है। इस प्रकार एक वर्तमान के पहले एक पिछले तथा एक अगले ग्रह पर प्रभाव डालते हुए ये 3 गुना अर्थात 7.5 वर्ष की अवधि का काल 7.5 वर्ष का होता है। भारतीय ज्योतिष में इसे ही 7.5 के नाम से जाना जाता है। 2 या 3 अवधि संपादित करें। 7.5 के आरंभ होने के बारे में कई मान्यताएं हैं। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जिस दिन शनि किसी विशेष राशि में होता है उस दिन से शनि के 7.5 शुरू हो जाती है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शनि जन्म राशि के बाद जिस भी राशि में प्रवेश करता है 7.5 की दशा आरंभ हो जाती है और जब शनि जन्म से दूसरे स्थान को पार कर जाता है तब इसकी दशा से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिषविद शनि के आरंभ और समाप्ति को लेकर एक गणितीय विधि का आकलन करते हैं जिसमें 7.5 के आरंभ होने के समय और समाप्ति के समय के अनुमान हेतु चंद्रमा के स्पष्ट अंशों की आवश्यकता होती है। चंद्रमा को इस विधि में केंद्र मान लिया जाता है। इस प्रकार 7.5 की अवधि में शनि 3 राशियों से निकलता है तो तीनों राशियों के अंशों के कुल समय को 2 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में चंद्र से दोनों तरफ एक अंश की दूरी बनती है। शनि जब इस अंश के आरंभ बिंदु पर पहुंचता है तब 7.5 का आरंभ माना जाता है और जब अंतिम अंश को पार कर जाता है तब इसका अंत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अलग अलग राशियों के व्यक्तियों में इसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। कुछ व्यक्तियों को 7.5 आरंभ होने के कुछ समय पूर्व ही इसके संकेत मिल जाते हैं और अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उसके प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को देर से शनि का प्रभाव दिखाई पड़ता है और 7.5 समाप्त होने के कुछ समय बाद तक इसके प्रभाव समाप्त होते हैं। उनके अनुसार 7.5 के संदर्भ में कुंडली में जन्म चंद्र से द्वादश स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थान का महत्व अधिक इसलिए है कि द्वादश स्थान चंद्र राशि के निकट होता है। ज्योतिष में द्वादश स्थान से काल पुरुष के पैरों का विश्लेषण किया जाता है तो दूसरी ओर बुद्धि पर भी इसका प्रभाव होता है।
शनि साढ़े साती के तथ्य संपादित करें। शनि साढ़े साती 3 हिस्सों में होती है। हर एक हिस्सा लगभग 2 वर्ष 6 माह का होता है। 5. अगर तथ्यों पर ध्यान दे तो शनि का मकसद व्यक्ति को जीवन भर के लिए सीख देने का होता है। इसलिए पहले 2 वर्ष 6 माह के हिस्से में शनि व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करता है। दूसरे हिस्से में आर्थिक, शारीरिक, विश्वास इत्यादि रूप से क्षति पहुंचाता है। और तीसरे और आखिरी हिस्से में शनि महाराज अपने कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाते हैं। ये वो समय होता है जब व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है। लक्षण और उपाय संपादित करें। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं होती हैं जिनसे साढ़े साती चालू होने के संकेत मिलते हैं। इस दौरान असामान्य घटनाओं से आभास हो सकता है कि अवधि चालू है। क्षण ज्योतिषाचार्य इसके प्रभाव से बचने हेतु कई उपाय बताते हैं। कहते हैं कि शिव की उपासना करने वालों को इससे राहत मिलती है। नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा व आराधना करनी चाहिए। पीपल वृक्ष शिव का रूप माना जाता है। वैसे इसमें सभी देवताओं का निवास मानते हैं, अतः पीपल को अर्घ्य देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। 7. अनुराधा नक्षत्र में अमावस्या हो और शनिवार का योग हो, उस दिन तेल त्रिल सहित विधि पूर्वक पीपल वृक्ष की पूजा करने से मुक्ति मिलती है। तो शनिदेव की प्रसन्नता है तो शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी को भी रुद्रावतार माना जाता है, अतः उनकी आराधना भी इसके निवारण हेतु फलदायी होती है। 8. मान्यता अनुसार नाव के तले में लगी कील और काले घोड़े का नाल भी इसमें सार्थक उपाय होते हैं। इनकी अंगूठी बनवाकर धारण कर सकते हैं। शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे लोहे से बने बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, चमड़े के जूते, काला सुरमा, काले चने, काले तिल, उड़द की साबुत दाल आदि शनिवार के दिन दान करने से एवं काले वस्त्र एवं काली वस्तुओं का उपयोग करने से शनि की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य उपाय भी बताए जाते हैं। शनि की दशा से बचने हेतु किसी योग्य पंडित से महामृत्युंजय मंत्र द्वारा शिव का अभिषेक कराएं तो भी मुक्ति मिलना संभव होता है। साढ़े साती शुभ भी संपादित करें। शनि की ढैया और साढ़े साती को प्रायः शुभ एवं हानिकारक ही माना जाता है। एक विद्वान ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार शनि सभी व्यक्ति के लिए कष्टकारी नहीं होते हैं। शनि की दशा में बहुत से लोगों को अपेक्षा से बढ़कर लाभ, सम्मान व वैभव की प्राप्ति होती है। हालांकि कुछ लोगों को शनि की दशा में काफी परेशानी एवं कष्ट का सामना करना होता है। इस प्रकार शनि केवल कष्ट ही नहीं देते बल्कि शुभ और लाभ भी प्रदान करते हैं। इस दशा के समय यदि चंद्रमा उच्च राशि में होता है तो अधिक सहन शक्ति आ जाती है और कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जबकि कमजोर व नीच का चंद्र सहनशीलता को कम कर देता है व मन काम में नहीं लगता है। इससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का आंकलन करने के साथ ही शनि की स्थिति का आंकलन भी आवश्यक होता है। अगर लग्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर अथवा कुंभ है तो शनि हानि नहीं पहुंचाते हैं, वरन उनसे लाभ व सहयोग मिलता है। शनि यदि लग्न कुंडली व चंद्र कुंडली दोनों में शुभ कारक है तो किसी भी तरह शनि कष्टकारी नहीं होता है। कुंडली में स्थिति यदि इसके विपरीत है तो साढ़े साती के समय काफी समस्या और एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना होता पड़ता है। यदि चंद्र राशि एवं लग्न कुंडली उपरोक्त दोनों प्रकार से मेल नहीं खाते हों, अर्थात एक में शुभ हो और दूसरे में अशुभ, तो साढ़े साती के समय मिला जुला प्रभाव। शनिवार के दिन क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन काला कंबल और काले वस्त्र का दान उत्तम माना गया है। मान्यता है कि लोहे का दान करने से शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं और लोहा शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय है। शनिवार को 7 प्रकार का अनाज दान करना अच्छा माना गया है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना।